हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है राजस्थान का इतिहास बीएसटीसी एग्जाम 2021। फ्रेंड्स, अपन जो पढ़ रहे थे मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपन ने उदय सिंह तक जो भी बातें थी अपन ने कर ली थी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मेवाड़ राज्य का इतिहास ही है, बट फ्रेंड्स जो सब टॉपिक है वो अपना कौन सा है, महाराणा प्रताप है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस ये जो आपके ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स इस टॉपिक से आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होगा कि आने वाली हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में होगी। तो बढ़ जाएं वीडियो की ओर। जैसा कि आपको हेडलाइन के अंदर दिख रहा है कि महाराणा प्रताप सिंह, इनके फ्रेंड्स अगर मैं शासनकाल की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा ये मिस टाइप हुआ है, आप समझना। 1572 से 1597 तक, 1572 से 1597 तक फ्रेंड्स इनका क्या है, शासनकाल है। यहाँ से ये थोड़ा याद रखना, यहाँ पे ये मिस टाइप है, 97 आप याद रखना। उसके बाद में फ्रेंड्स इनके अगर मैं जन्म की बात करूँ तो 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया रविवार के दिन, यानी कि इनका जो जन्म है ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया। फ्रेंड्स ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, तब आपको वहाँ पे याद रखना पड़ेगा क्या, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया के दिन हुआ था। अब फ्रेंड्स इनका जो जन्म है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो स्थित है कटारगढ़, और वहां पे एक स्थित है महल, कौन सा है, बादल महल के अंदर इनका जन्म हुआ है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये है कॉमन बातें जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रखना है, ताकि अगर यहाँ से इजी क्वेश्चन भी आता है तो आपका कम से कम गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे नोट देके मैंने लिखा है कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है 1540 को हुआ है, चंद्रसेन का जन्म 1541 में हुआ है, जबकि राय सिंह का जन्म 1541 और अकबर का जो जन्म है 1542 के अंदर हुआ है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हालांकि ये याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी, जस्ट नॉलेज के लिए अगर आप याद रखो तो अच्छी बात है। उसके बाद में अगर मैं इनकी आगे बात करूं तो फ्रेंड्स इनके जो पिता का नाम है उदय सिंह, जो आप सभी को पता है, माता का नाम जयवंता बाई, आप सभी को पता है, जिसको क्या बोला जाता है, राजस्थान की जीजाबाई बोला जाता है। और फ्रेंड्स ये जो जयंता बाई हैं ये पाली के अखेराज सोनग्रा की क्या थी, पुत्री थी। क्या थी, पाली के अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी। इनकी जो पत्नी है उनका फ्रेंड्स क्या नाम था, असबद्दे पवार इनकी पत्नी का नाम था, और इनके जो पुत्र का नाम है वो क्या था, अमर सिंह था। तो हालांकि ये फ्रेंड जनरल नॉलेज है, अगर आप याद रखो तो अच्छी बात है। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा, आप सभी को बताएं कि भाई महाराणा प्रताप ने के विरुद्ध अकबर ने बहुत सारे शांति अभियान भेजे थे। यहाँ से फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यानी कि फ्रेंड्स जो आपके ये भेजे थे शांति अभियान, फ्रेंड्स कितने भेजे थे, 4 भेजे थे। कितने भेजे थे, 4 भेजे थे। अब फ्रेंड्स देखिएगा, इनका सबसे पहले किसको भेजा था, जलाल खां को भेजा था, जलाल खां कुर्शी को भेजा था। उसके बाद में सेकंड मान सिंह को भेजा था, जो कि 1573 में भेजा था, और थर्ड जो भेजा था भगवंत दास को 1573 के अंदर, और लास्ट जो भेजा था वो फ्रेंड्स किसको भेजा था, टोडरमल को भेजा था। अब फ्रेंड्स यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आपसे क्या बोलेगा कि भाई जो कर्म में बताइए कि कौन कौन सा जो शांति अभियान है पहले आया, कौन सा बाद में आया, तो इसको एक डिटेल में यानी कर्म में जमाना है। तो फ्रेंड्स एक ट्रिक्स आप याद रखना कि आपके लिए हो सकता है, ट्रिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, जमा बटो। क्या फ्रेंड्स, जमा बटो, यानी ज से आपका हो जाएगा जलाल खां, मा से मान सिंह, ब से भगवंत दास हो जाएगा, और टो से टोडरमल हो जाएगा। यानी कि इसके जो ट्रिक्स है जमा बटो। हालांकि फ्रेंड्स आप अगर अपनी ओर से ट्रिक्स बनाना चाहो तो अच्छी बात है। इनके जो ये तिथियां हैं वो भी फ्रेंड्स याद रखना, 1 भेजा है 1572, 2 भेजे हैं 73 के अंदर, यानी कि 3 भेजे हैं 73 के अंदर, 1 भेजा है जून के अंदर, मई जून के अंदर, और 1 भेजा है नवंबर दिसंबर के अंदर। तो यहाँ से कम ये याद रखना। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो युद्ध के अभियान हैं वो कौन कौन से थे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार तो स्वयं अकबर आया है, कब,
1576 के अंदर। उसके बाद में शाहबाज खां के नेतृत्व में सेना भेजी है जो कि 1578 से 1580 के मध्य भेजी थी। उसके बाद में रहीम के नेतृत्व में भी भेजी है और एक भेजी है जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये भी याद रखना कि आपसे अगर पूछा जाता है, एक तो आपसे पूछा जाएगा शांति अभियान और एक पूछेगा युद्ध अभियान। तो अगर युद्ध अभियान भेजे तो आप याद रखना कर्म में अकबर, उसके बाद में शाहबाज खां, उसके बाद में रहीम और उसके बाद में जगन्नाथ कछवा। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है हल्दी घाटी का युद्ध जो कब हुआ है, 18 करके लिखा है 21 जून 1576 राजसमंद। और फ्रेंड्स अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके उपनाम, तो देखिएगा गोगुंदा का युद्ध इसको किसने कहा है। फ्रेंड्स यहाँ से आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस टॉपिक को थोड़े अच्छे से पढ़ना। और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट कम से कम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यहाँ से बहुत सारा बेनिफिट मिल सके। देखिएगा पहला यहाँ पे लिखा है गोगुंदा का युद्ध फ्रेंड्स किसने कहा है, बदायूनी ने कहा है। खमनोर का युद्ध किसने कहा है, अबुल फजल ने कहा है। और मेवाड़ का थर्मोपोली फ्रेंड्स किसने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। उसके बाद है बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा है, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने कहा है। रक्त तलाई का युद्ध भी इसको बोला जाता है, बनास का युद्ध भी बोला जाता है और हाथियों का युद्ध भी इसको बोला जाता है। तो फ्रेंड्स हालांकि नीचे वाले अगर याद नहीं रखो तो ये ऊपर वाले 3 याद रखना। अब देखिएगा कि यहाँ से ये जो आप एक और मैं आपको याद रखने की एक बात बता देता हूँ कि भाई देखिएगा थर्मोपोली आपको कैसा नाम दिख रहा होगा, इंग्लिश नाम आपको सुनने को मिल रहा है। तो यानी कि इंग्लिश व्यक्ति कौन है, कर्नल जेम्स टॉड। तो जेम्स टॉड ने इसका अंग्रेजी में ही नाम दिया, वो क्या दिया, मेवाड़ का थर्मोपोली दिया। जबकि गोगुंदा के युद्ध फ्रेंड्स किसने कहा है, बदायूनी ने। और खमनोर का युद्ध किसने कहा है, अबुल फजल ने कहा है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है कि अकबर ने युद्ध की योजना कहाँ से बनाई थी, मैगजीन या अकबर का दौलत खाना अजमेर से बनाई थी। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखना अवश्य इसको, क्योंकि हो सकता है आपके लिए भी पूछा जा सके आपको इस एग्जाम के अंदर। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध के लिए अकबर ने जो युद्ध की योजना बनाई थी वो कहाँ पे बनाई थी। तो अब आपको याद रखना है कहाँ पे बनाई है वो, मैगजीन दुर्ग या अकबर का दौलत खाना जो कि अजमेर के अंदर है, वहाँ पे बनाई थी। और इनका जो मुख्य सेनापति था मान सिंह था, जबकि जो अन्य सेनापति था वो कौन था, आसफ खां था। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये याद रखना कि भाई मुख्य सेनापति कौन है, मान सिंह है। उसके बाद में जो अन्य सेनापति हैं कौन है, आसफ खां है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है कि यहाँ से कहाँ से, मैगजीन दुर्ग से बात हो रही है कि मान सिंह ने अपना पड़ाव कहाँ पे डाला, मांडलगढ़ में डाला। यहाँ 2 माह तक वो रुके और उसके बाद मलेता गांव राजसमंद और बाद में खमनोर राजसमंद में अपना पड़ाव डाला था। तो फ्रेंड्स वहाँ से फिर मैगजीन दुर्ग से निकलने के बाद इन्होंने जो अपना पड़ाव डाला मांडलगढ़ के अंदर डाला, उसके बाद में मलेता गांव में डाला और उसके बाद में खमनोर राजसमंद के अंदर फ्रेंड्स ये आ गए थे। अब उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि मान सिंह की जो हरावल सेना थी, हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो शहद खां थे, आसफ खां थे और जगन्नाथ कछवा थे। फ्रेंड्स कौन कौन, शहद खां, आसफ खां और जगन्नाथ कछवा, ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, हरावल सेना का नेतृत्व किया था। उसके बाद में फ्रेंड्स जो चंदावर सेना है, चंदावर सेना का नेतृत्व किसने किया था, मेहतर खां ने किया था। तो यहाँ से ये भी याद रखना। और नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा है कि मेहतर खां ने बादशाह के आने की झूठी खबर फैलाई थी। फ्रेंड्स देखिएगा इस युद्ध में क्या हुआ था कि जो प्रताप की सेना है बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ी थी। तो ऐसे हुआ कि जो मानसिंह की सेना है एक प्रकार से थोड़ी आप बोल सकते हो कि हलचल हो गई थी उनके अंदर। तो यानी कि जो मेहतर खां हैं उन्होंने फ्रेंड्स झूठी अफवाह फैलाई थी कि भाई जो अकबर बादशाह हैं इस युद्ध के अंदर आ गए हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो मानसिंह की सेना बोलूँ या अकबर की सेना बोलूँ फ्रेंड्स, उनके अंदर क्या एक युद्ध के लिए एक प्रकार से जोश आ गया था। तो यानी उत्साह बढ़ने का काम किसने किया था, मेहतर खां ने किया था।
उसके बाद में जो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि मानसिंह के साथ इतिहासकार कौन थे, बदायूनी थे। और फ्रेंड्स यहाँ से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि भाई हल्दी घाटी के युद्ध के समय मानसिंह के साथ में कौन सा इतिहासकार था, यानी कि इस युद्ध का जो प्रत्येक दृष्टा है वो फ्रेंड्स कौन है, बदायूनी है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट कि मुगलों के हाथियों के बाद हाथियों के नाम है। फ्रेंड्स यहाँ से ये थोड़ा याद रखना, कभी कभार मिस टाइप हो जाता है, तो आप याद रखना कि भाई जो मुगल थे उनके फ्रेंड्स जो हाथियों का नाम था वो क्या क्या था। तो यहाँ से आप याद रखना, हाथियों का नाम याद रखना, यानी गजराज थे, राजमुक्ता थे, रण मंदिर था, मर्दाना था, और मर्दाना हाथी पर कौन सवार था, मानसिंह था। हालांकि फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बाकी इतिहास हैं, इतिहास को कहानी के माध्यम से या थोड़े इंटरेस्टिंग वे में फ्रेंड्स पढ़ेंगे तो अपन को यहाँ से पढ़ने में थोड़ा इजीली अपन को समझ में आएगा। बाकी फ्रेंड्स ऐसा है कि देखिएगा ये सारी बातें आपसे नहीं पूछी जाएगी, जो इंपॉर्टेंट लगती हैं फ्रेंड्स वो आपको मैं ऑलरेडी बोल देता हूँ कि यहाँ से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी थोड़ा बहुत देखिएगा, रोचक बनाने के लिए हर एक फैक्ट को अंदर लाना पड़ता है। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा इस युद्ध के लिए महाराणा प्रताप की तैयारियां कैसी कैसी थी, तो इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि महाराणा ने युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी, फिर गोगुंदा में अपना पड़ाव डाला, और जो महाराणा की फ्रेंड्स जो हर रावल सेना है उसका नेतृत्व किसने किया था, हकीम खां सूरी ने किया था, जो कि महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि भाई हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप की ओर से हर रावल सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो हकीम खां सूरी ने किया था, और ये एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे नोट देके मैंने लिखा है कि सांगा का एकमात्र जो मुस्लिम सेनापति था वो कौन था, हसन खां मेवाती था। तो यहाँ से ये भी याद रखो तो फ्रेंड्स अच्छी बात है। हालांकि मैं लास्ट वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ जब मैंने सांगा का टॉपिक आपको पढ़ाया था। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि हाकिम खां सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, खमनोर राजसमंद के अंदर स्थित है। तो यहाँ से याद रखना, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पे बोला है कि महाराणा की चंदावर सेना का नेतृत्व भील राणा पुंजा ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स, भील राणा पुंजा ने किया था, और पुंजा एकमात्र भील थे जिसने महाराणा प्रताप ने राणा लगाने की इजाज़त दी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि भाई यानी कि महाराणा प्रताप ने किसे राणा लगाने की इजाज़त दी थी, यानी एकमात्र भील जिसे राणा लगाने की इजाज़त दी थी, तो वो फ्रेंड्स कौन थे, राणा पुंजा थे, जो महाराणा प्रताप की संदावर सेना के क्या थे, नेतृत्व करता थे। तो यहाँ से ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट लिखा है कि मेवाड़ के सिक्कों के एक तरफ महाराणा का चित्र जबकि दूसरी तरफ क्या है, पुंजा का चित्र है, और पुंजा पुनखा गांव उदयपुर से था। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये भी याद रखना कि भाई जो पुंजा थे वो कहाँ से थे, पुंजा जो थे फ्रेंड्स आपकी कहाँ से थे, पुनखा गांव उदयपुर से थे। तो यहाँ से ये आपको याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा इस युद्ध में महाराणा प्रताप का सहयोग किसने किसने किया था। तो देखिएगा भामाशाह ने किया था, रामशाह तंवर ने किया था, रामदास तंवर ने किया था, जगन्नाथ ने किया था, और केशव ने किया था, और कृष्णदास सुंडावत ने किया था। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये आपको याद रखना, कम से कम अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं नाम तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि महाराणा प्रताप के हाथियों के नाम। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये क्वेश्चन हालांकि आपकी बीएसटी जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप के हाथियों का नाम। अब देखिएगा एक हाथी का तो क्या नाम है, लोनी नाम है, एक का राम प्रसाद नाम है, और अकबर ने फिर इसका क्या नाम दिया था, पीर प्रसाद दिया था। फ्रेंड्स मैं किस लिए बोल रहा हूँ कि आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो राम प्रसाद है इसको फ्रेंड्स अकबर अपने साथ में ले गया था और फिर इसका नाम क्या दिया था, पीर प्रसाद दिया था। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए आपको याद रखना ज़रूरी है।
जबकि जो घोड़े का नाम था फ्रेंड्स कौन सा था, चेतक था, जो काठियावाड़ी नस्ल का एक घोड़ा था। और इसका जो स्मारक है वो कहाँ पे है, जो बलिशा राजसमंद के अंदर है। तो यहाँ से ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि भाई जो चेतक का स्मारक कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, फिर बलिशा राजसमंद के अंदर है। और ये काठियावाड़ी नस्ल का क्या था, घोड़ा था। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा, ख्यातों के अनुसार क्या बोला जाता है कि मेवाड़ की ख्यातों के अनुसार महाराणा प्रताप के पास में कितनी सेना थी, 20,000 सेना थी। जबकि मानसिंह के पास कितनी थी, 80,000 सेना थी। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हालांकि सेना बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ी थी। बाकी देखिएगा फासला कितना है, 20 और 80 का फासला है। ये मेवाड़ की ख्यातें कहती हैं। जबकि जो नैनसी हैं, नैनसी फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि जो महाराणा प्रताप के पास में तो कितनी थी, 9 से 10,000 थी। जबकि मानसिंह के पास 40,000 सेना थी। उसके बाद में बदायूंनी फ्रेंड्स क्या कहता है, जो इस युद्ध का प्रत्येक दृष्टा है। मैंने अभी आपको बोला था कि जो महाराणा प्रताप के पास में तो 3,000 थी, जबकि मानसिंह के पास में कितनी थी, 5,000 सेना थी। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हालांकि आपको तो अलग अलग फैक्ट हैं, अगर याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो भी ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि भाई जो महाराणा का जो राज चिन्ह धारण किया था वो किसने किया था, जाला विद्या, जाला चज्जा, जाला मन्ना ने धारण किया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप ये पॉइंट आप याद रख सकते हो कि भाई जो जाला विद्या है, जाला सज्जा, जाला मन्ना, इन्होंने फ्रेंड्स क्या किया था, जो राज चिन्ह धारण किया था, किसका, महाराणा का। फ्रेंड्स ये देखिएगा, तीनों नाम मैंने लिखे हैं, तीनों में से आप कोई भी नाम बोल सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पे बोला है कि युद्ध के बाद महाराणा कहाँ पे गए थे, कोलिहार गांव उदयपुर गए थे। यहाँ घायल सैनिकों का इन्होंने उपचार किया था और आवरगढ़ को फ्रेंड्स क्या बनाया था, अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था। तो यहाँ से ये याद रखना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि भाई महाराणा प्रताप ने जो अस्थायी राजधानी किसको बनाया था, आवरगढ़ को बनाया था। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है कि इसके बाद में आगे के युद्धों का जो संचालन है कहाँ से हुआ, कुंभलगढ़ से हुआ। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो फ्रेंड्स क्या था, अनिर्णायक था। यानी कि जो गोपीनाथ शर्मा है वो फ्रेंड्स ऐसा बोलते हैं कि भाई जो हल्दी घाटी का युद्ध है एक प्रकार से अनिर्णायक युद्ध था। न तो इसमें राणा की विजय हुई और ना ही मानसिंह की विजय हुई। एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि ऐसा युद्ध जिसका कोई निर्णय नहीं था। किसके अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। जबकि जो एनसीईआरटी के अगर मैं नवीन संशोधन की बात करूं तो फ्रेंड्स एनसीईआरटी के अगर अकॉर्डिंग अपन बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। और फ्रेंड्स अपन को पढ़ना है एनसीईआरटी के अनुसार, तो अपन भी क्या बोलेंगे कि भाई महाराणा प्रताप की क्या हुई है, विजय हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है क्या, अकबर का आगमन। अब देखिएगा, अकबर अजमेर से मेवाड़ की ओर रवाना हुआ, गोगुंदा को जीत लिया, फिर हल्दी घाटी को देखने गया, तत्पश्चात उदयपुर जीतकर इसका नाम क्या फ्रेंड्स कर दिया, मुहम्मदाबाद कर दिया। क्या किया था, मुहम्मदाबाद इसका नाम रखा था। क्या रखा था, मुहम्मदाबाद। यानी कि आपसे अगर पूछा जाता है कि भाई अकबर ने उदयपुर को जीत के इसका नाम क्या रखा था, जो मुहम्मदाबाद रखा था, मुहम्मदाबाद रखा था। इसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट जो यहाँ पे अपन को लिखा है वो ऐसे लिखा है कि भाई अकबर ने उदयपुर फखरुद्दीन और जगन्नाथ कछवा को सौंप दिया था। इसके बाद में डूंगरपुर के जो शासक हैं आस्करण ने अधीनता स्वीकार की थी। यानी कि जो उदयपुर के शासक थे आस्करण, इन्होंने फ्रेंड्स क्या की थी, मुगलों की क्या की थी, अधीनता एक प्रकार से स्वीकार की थी। और उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा, शाहबाज खां का आक्रमण 1578 से 80 के मध्य शाहबाज खां ने मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किया था। तो यहाँ से ये भी पॉइंट आप याद रखना। उसके बाद में प्रथम आक्रमण
की अगर बात करें तो कुंभलगढ़ के नज़दीक केलवाड़ा के में जो शिविर डाला अप्रैल 1578 में शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ को जीत लिया। शाहबाज खान ने जो ये दुर्ग है किसको सौंपा था, गाजी खां को सौंपा था। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये याद रखना कि भाई जो शाहबाज खां हैं इन्होंने कितनी बार आक्रमण किया है, 3 बार किया है। पहला आक्रमण 1578 में किया है जो कुंभलगढ़ के जो नज़दीक था केलवाड़ा, और उसमें उन्होंने पड़ाव डाला और शिविर डाला था। उसके बाद में कुंभलगढ़ को जीत लिया था और कुंभलगढ़ को जीत के फिर किसको सौंपा था, गाजी खां को सौंपा था। उसके बाद में कुंभलगढ़ के बाद शाहबाज खान ने गोगुंदा से होते हुए उदयपुर पहुंचा। ये कौन, शाहबाज खां उदयपुर पहुंचा और महाराणा कुंभलगढ़ से निकल के फिर कहाँ चले गए थे, इधर गुजरात होते हुए चुलिया गांव पहुंच गए थे। तो यहाँ से ये अगर याद रखो तो अच्छी बात है। उसके बाद में भामाशाह से फ्रेंड्स जो मुलाकात है वो कब हुई, यानी चुलिता में भामाशाह ने महाराणा को 20,000 सोने की अर्शिया और 25 लाख रुपए फ्रेंड्स दिए थे। ये इतनी बड़ी धनराशि थी कि इससे 25,000 सैनिकों का 12 वर्षों तक आप रख सकते थे। यानी कि फ्रेंड्स भामाशाह ने जो सहायता की थी वो चुलिया यहाँ पे फ्रेंड्स की थी। ये जो आपको गांव का मैंने नाम आपको बता दिया, चुलिया गांव की फ्रेंड्स अंदर इन्होंने की थी। यानी कि 12,000 तो सोने की अर्शिया दी थी, अर्शिया दी थी और 25 लाख रुपए दिए थे। उसके बाद में फ्रेंड्स जो मेवाड़ का अगर आपको उद्धारक बोला जाता है, यानी कि उद्धारक फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि हमीर को भी बोला जाता है, और अगर दानदाता के रूप में अगर अपन उद्धारक की बात करें तो फिर भामाशाह को भी बोला जाता है। उसके बाद में इसको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, मेवाड़ का कर्ण भी बोला जाता है। और जो शाहबाज खां का जो द्वितीय आक्रमण है वो फ्रेंड्स कब हुआ है, 1579 के अंदर महाराणा प्रताप आबू की ओर चले गए थे। आबू सिरोही के नज़दीक लोहाना में राव दूल्हा के यहाँ रहे थे, और दूल्हे ने राणा, और जो दूल्हा था फ्रेंड्स, जो दूल्हा राजा था कहाँ का, सिरोही का, उसको फ्रेंड्स राणा लगाने की भी इजाज़त दी गई थी। उसके बाद में रहीम जी का आगमन हुआ, और रहीम जी का आगमन कब हुआ है, 1580 के अंदर शेरपुरा की घटना। फ्रेंड्स शेरपुरा से रहीम जी के परिवार को कुंवर अमर सिंह ने गिरफ्तार कर लिया था और महाराणा के कहने पर परिवार को छोड़ दिया था। फ्रेंड्स देखिएगा, जब रहीम जी आगमन हुआ 1580 में रहीम जी का, तो एक प्रकार से रहीम जी ने पड़ाव डाला था। तो जो महाराणा प्रताप के जो पुत्र हैं अमर सिंह ने फ्रेंड्स क्या किया था, जो रहीम जी का परिवार थे उनको फ्रेंड्स क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था, जिसके कारण महाराणा प्रताप के कहने पे उन्होंने वापस परिवार को छोड़ दिया था। इस प्रकार जो रहीम जी हैं उन्होंने फ्रेंड्स यहाँ से ये वापस एक प्रकार से लौट गए थे। उसके बाद में जो मुगलों की जो चौकियाँ थी वो फ्रेंड्स कौन कौन सी थी, तो दिवेर राजसमंद थी, देबारी उदयपुर थी, देसूरी पाली थी और देवल डूंगरपुर थी। तो ये 4 आप नाम याद रखना, दिवेर राजसमंद, देबारी उदयपुर, देसूरी पाली और देवल डूंगरपुर के अंदर क्या थी, मुगलों की चौकियाँ थी। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे जो नेक्स्ट लिखा है कि दिवेर का जो युद्ध है कब हुआ है, 1582 के अंदर हुआ है, और विजयदशमी के दिन सुल्तान खां को मारकर दिवेर जीत लिया था। यहीं से महाराणा की विजय की शुरुआत मानी जाती है। दिवेर का युद्ध महाराणा के लिए फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, गौरव का प्रतीक बोला जाता है। और जो मैंने आपको पहले भी बोला है कि भाई जो कर्नल जेम्स टॉड है वो फ्रेंड्स हमेशा उन्होंने क्या दिया है, विदेशी नाम दिया है। अगर अपन थर्मोपोली की बात करें तो किसको कहा है, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है। जबकि अगर मेवाड़ के मैराथन की बात करें तो फिर किसको बोला है, उन्होंने दिवेर के युद्ध को बोला है, जिसमें फ्रेंड्स किसकी विजय हुई है, महाराणा प्रताप की विजय हुई है। और ये युद्ध कब लड़ा गया है, 1582 के अंदर लड़ा गया है। उसके बाद में फ्रेंड्स जगन्नाथ कछुआ का जो आगमन है 1584 के अंदर होता है। प्रताप के विरुद्ध अकबर का ये अंतिम अभियान था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई जो अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम आक्रमण आप बोल सकते हो या आगमन आप बोल सकते हो, किसका था, तो जगन्नाथ कछुआ का था, जो कब हुआ था, 1584 के अंदर हुआ था। फ्रेंड्स इसके बाद में कोई भी अभियान महाराणा प्रताप के विरुद्ध नहीं आया था। तो देखिएगा नेक्स्ट जो लिखा है, सावंड को राजधानी कब बनाया, 1585 के अंदर बनाया। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि लूणा सावंड या राठौड़ को हराकर महाराणा ने अंतिम राजधानी किसको बनाया था, सावंड को बनाया था, और चामुंडा माता का मंदिर बनाया था। और ये सावंड
की जो राजधानी है कब तक फ्रेंड्स रही, 1615 तक ये रही थी, यानी कि 1615 तक रही है। ये जो सावंड है वो महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी थी। उसके बाद में फ्रेंड्स महाराणा प्रताप ने मालपुरा टोंक के कस्बे को भी लूटा था, यहाँ से अगर याद रखो तो अच्छी बात है। उसके बाद में नेक्स्ट लिखा है कि 19 जनवरी 1597 के अंदर महाराणा प्रताप की धनुष प्रतिष्ठा खींचते समय हाथों से खिंचाव के कारण फ्रेंड्स क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि भाई जब महाराणा प्रताप धनुष को खींच रहे थे तो उनके हाथों में खिंचाव हो गया, जिसके कारण फ्रेंड इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई थी। और इसका जो दाह संस्कार है बारडोली उदयपुर के अंदर हुआ है। तो यहाँ से ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है कि भाई जो महाराणा प्रताप का दाह संस्कार है कहाँ पे हुआ है, बारडोली उदयपुर के अंदर हुआ है। यहाँ केसड़ बांध के नज़दीक फ्रेंड्स क्या है, महाराणा प्रताप के 8 खंभों की छतरी है, और ये कहाँ है, बारडोली उदयपुर के अंदर है, जो केसड़ बांध के निकट है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि भाई जो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे है, तो बारडोली उदयपुर के अंदर है, और यहाँ पे 8 खंभों की ये छतरी है, जो किसके निकट है, बेसड़ बांध के निकट है। उसके बाद में महाराणा प्रताप की जो स्मारक हैं कहाँ पे हैं, हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर भी हैं, फतेह सागर झील पे आप सभी ने देखा होगा, कभी ना कभी उदयपुर वगैरह गए होंगे तो फतेह सागर झील के जो किनारे बना हुआ है महाराणा प्रताप का स्मारक, और एक पुष्कर अजमेर के अंदर भी बना हुआ है। और उसके बाद में प्रश्न देखिएगा, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन निम्न पुरस्कार देता है, तो कौन कौन से पुरस्कार देता है, तो महाराणा प्रताप का पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, हल्दी घाटी पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, हकीम का सूरी का पुरस्कार हिंदू मुस्लिम सौहार्द के लिए दिया जाता है, राणा पुंजा का पुरस्कार कब दिया जाता है, जनजाति उत्थान के लिए। और फ्रेंड्स जो पन्नादाय का उत्थान, जो पन्नादाय पुरस्कार हैं किसके लिए दिया जाता है, बलिदान के क्षेत्र में। और जो उदय सिंह का जो पुरस्कार है वो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप याद रखना, ये जो मैंने बोले हैं, महाराणा प्रताप का खेल के लिए, हल्दी घाटी पत्रकारिता के लिए, हकीम का सूरी हिंदू मुस्लिम सौहार्द के लिए, राणा पुंजा का जो पुरस्कार है जाति उत्थान के लिए, और पन्नादाय पुरस्कार जो दिया जाता है बलिदान के क्षेत्र में, और जो लास्ट एंड फाइनल है उदय सिंह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स कन्हैयालाल चेटिया की अगर अपन बात करें तो यहाँ से इनके बारे में भी थोड़ा बहुत देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स इन्होंने भी महाराणा प्रताप का जिक्र किया था, इसीलिए इनका मैं नाम आपके लिए लेके आया हूँ। कन्हैयालाल सेठिया, अगर इनकी बात करें जन्म तो सुजानगढ़ सुरू के अंदर हुआ है। इनकी फ्रेंड्स अगर मैं रचनाओं की बात करूँ तो इन्होंने पीतल और पाथल की रचना की है, यानी पातल पीतल की रचना की है। और इसमें जो पातल है वो फ्रेंड्स किसको बोला गया है, महाराणा प्रताप को बोला गया है, जबकि पीतल किसको बोला है, पृथ्वीराज राठौड़ को बोला है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में एनी हाउ पूछा जाता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई जो पहली बात तो यही बोला जाता है कि पीतल पातल की रचना किसने की है, तो ये किसने की है, कन्हैयालाल सेठिया ने की है। इसमें फ्रेंड्स पातल किसको बोला है, महाराणा प्रताप को बोला है, जबकि जो पीतल बोला है वो किसको बोला है, पृथ्वीराज राठौड़ को बोला है। उसके बाद में इनकी जो एक और रचना है धरती दोरारी मिंजर, यानी खिचड़ी की मिंजर लगते हैं, कुकू भी इसकी रचना है, धर मंजला भाई धर मंजला ऊंचा वाली फ्रेंड्स ये भी इनकी है। उसके बाद में आज हिमालय बोल उठा, ये भी किसकी रचना है, कन्हैयालाल सेठिया की है। और लील टांस भी फ्रेंड्स किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की है। तो यहाँ से ये कम से कम याद रखना। उसके बाद में फ्रेंड्स जो दुर्सा आड़ा इसने विरुद्ध सतहरी और कीर्तार बावनी जो ग्रंथ लिखा है, किसने लिखा है, दुर्सा आड़ा ने, यानी कि विरुद्ध सतहरी और एक लिखा है कीर्तार बावनी, जो ग्रंथ हैं वो किसने लिखे हैं, दुर्सा आड़ा ने लिखे हैं। और ये
कहाँ पे था, अकबर के दरबार के अंदर था। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये था अपना आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। एक बार मैं आपको फिर से स्लाइड पे लेके चलता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिएगा, अपन ने आज जो बात की है महाराणा प्रताप की बात की है। इनका जो शासनकाल है 1572 से 1597 तक इनका फ्रेंड्स शासनकाल है। हालांकि मैंने आपको बोला है यहाँ पे मिस टाइप है, आप कर देना 97। उसके बाद में इनका जो जन्म की अगर बात करूँ तो 9 मई 1540 और ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ है, जो बादल महल के अंदर, यानी कि कटारगढ़ जो दुर्ग है कुंभलगढ़ के ऊपर, जिसको मेवाड़ की आंख बोला जाता है, उसके अंदर बादल महल है, वहाँ पे फ्रेंड्स महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम उदय सिंह, जयवंताबाई इनकी माता थी, और अजबत देव पवार इनकी पत्नी, अमर सिंह इनका पुत्र, और इनका फ्रेंड्स बचपन का नाम क्या है, कीका, जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद में फ्रेंड्स शांति अभियान अगर याद रखो तो अच्छी बात है, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, मैं गारंटी के साथ आपको बोल देता हूँ। इसको जो ट्रिक्स हैं वो फ्रेंड्स कौन सी हैं, जमा बटो, आपकी ओर से अगर कोई ट्रिक्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिएगा, इसके जो ट्रिक्स हैं, जमा बटो यानी पहला 72 के अंदर जलाल खां को भेजा, 73 के अंदर मानसिंह को, वापस 73 के अंदर भगवंत दास को, और उसके बाद में वापस 73 के अंदर फ्रेंड्स किसको भेजा है, टोडरमल को भेजा है। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा, युद्ध के अभियान कौन कौन से थे, पहला स्वयं अकबर आया है, उसके बाद में शाहबाज खां को भेजा है, उसके बाद में रहीम को भेजा है, उसके बाद में जगन्नाथ कछुआ को भेजा है। जो क्रमश कब कब भेजा है, स्वयं अकबर 1576 के अंदर, शाहबाज खां 1578 से 80 के मध्य आया है, उसके बाद में रहीम भी कब आया है, 80 के मध्य, और जगन्नाथ कछुआ कब आया है, 84 के अंदर। उसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध 18 या 21 जून आप बोल सकते हो, 1576 राजसमंद, इसके जो उपनाम है गोगुंदा के युद्ध, इसको किसने कहा है, बदायूनी ने। खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है, मेवाड़ का थर्मोपल्ली टॉड ने कहा है। बाकी जो आप नाम देख सकते हो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। अब देखिएगा, अकबर ने जो इस युद्ध की योजना बनाई थी वो फ्रेंड्स कहाँ से बनाई थी, मैगजीन दुर्ग से बनाई थी। इसका जो मुख्य सेनापति था मानसिंह था, अन्य सेनापति आसफ खां था। अब देखिए अकबर की ओर से देखिएगा, सबसे पहले जो मानसिंह ने अपना पड़ाव मांडलगढ़ में डाला था, इनकी ओर से जो हर रावल सेना का नेतृत्व किया था सहद खां, आसफ खां और जगन्नाथ कछुआ ने किया था। जबकि जो संधावर सेना है मेहतर खां ने किया था, और मेहतर खां ने क्या फैलाई थी, झूठी खबर फैलाई थी बादशाह के आने की। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या, इस युद्ध के अंदर मानसिंह के साथ में कौन सा इतिहासकार बदायूनी था, जो इस युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा है, इसने अपनी आंखों से देखे हुए इस युद्ध का वर्णन किया है। इस युद्ध में जो हाथियों का फ्रेंड ज्यादा प्रयोग हुआ था, इसलिए इसमें हाथी कौन कौन से थे, मुगलों की ओर से गजराज था, राजमुक्ता था, रणमंदिर था, मर्दाना था, और मर्दाना हाथी पे फ्रेंड्स कौन सवार था, मानसिंह सवार था। उसके बाद में जो महाराणा प्रताप की ओर से जो योजना बनी थी कुंभलगढ़ दुर्ग से बनी थी, और बाद में गोगुंदा में पड़ाव डाला था, जो हर्रावल सेना का नेतृत्व महाराणा की ओर से किसने किया था, हाकिम खां सूरी ने किया था। जबकि जो जब सांगा थे तो सांगा के जो मुस्लिम सेनापति थे वो फ्रेंड्स कौन से, हसन खां मेवाती थे। जबकि महाराणा प्रताप का ये इकलौता मुस्लिम सेनापति कौन था, हकीम खां सूरी था। उसके बाद में हकीम खां सूरी का जो मकबरा है खमनोर के अंदर है, और जो राणा पुज्जा है वो फ्रेंड्स संधावर सेना का नेतृत्व करते थे, और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको महाराणा ने क्या बोला था, राणा धारण करने की उपाधि का एक प्रकार से इनको इजाजत दी थी। उसके बाद में जो मेवाड़ के सिक्के थे फ्रेंड्स, एक तरफ महाराणा का तस्वीर थी तो दूसरी तरफ राणा पुज्जा की थी। उसके बाद में जो सहयोगी थे वो फ्रेंड्स कौन कौन से थे, बामासा थे, रामसा तंवर थे, और रामदास तंवर थे, जगन्नाथ थे, केशव थे, और कृष्णदास सुंडावत थे। उसके बाद में अगर मैं महाराणा प्रताप की ओर से हाथियों की बात करूँ, लोणी था, राम प्रसाद था, और फ्रेंड्स जो राम प्रसाद का नाम फिर इन्होंने अकबर ने क्या रखा था, पीर प्रसाद लिखा था। और उसके बाद में जो घोड़ा कौन सा था महाराणा के पास, तो चेतक था, जो काठियावाड़ी नस्ल का था, और इसकी स्मारक कहाँ है, बलीचा राजसमंद के अंदर है। फ्रेंड्स मेवाड़ की ख्यात क्या बोलती है कि महाराणा के पास 20,000 थे, जबकि मानसिंह के पास 80,000 सेना थी। जबकि नैन्सी बोलते हैं महाराणा के पास 9 से 10,000 थी, जबकि मानसिंह के पास 40,000 थी। जबकि जो बदायूनी हैं, जो इस युद्ध के प्रत्यक्ष दृष्टा हैं, उन्होंने फ्रेंड्स क्या बोला है कि महाराणा के पास कितनी थी, 3,000 थी, जबकि मानसिंह के पास में
5000 सेना थी। उसके बाद में जो राज चिन्ह किसने धारण किया था, जाला विद्या, जाला सज्जा, जाला मन्ना, आप कोई भी नाम इनमें से ले सकते हैं। उसके बाद में जो महाराणा इस युद्ध के बाद में कहाँ पहुंचे थे, कोलियार पहुंचे थे और आवरगढ़ को अपनी स्थायी राजधानी बनाया था। ये युद्ध फ्रेंड्स गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अनिर्णायक है, जबकि जो नवीन एनसीईआरटी संशोधन है उसके अंदर फ्रेंड्स क्या लिखा है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की क्या हुई है, विजय हुई है। उसके बाद में अकबर का जो आगमन हुआ, अकबर ने इस उदयपुर को जीतने के बाद उसका नाम क्या रखा, मोहम्मदाबाद रखा था। और ये जो है उदयपुर किसको सौंपा था, फखरुद्दीन और जगन्नाथ कछुआ को सौंपा था। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए आसफ खां का आक्रमण हुआ था 1578 से 80 के मध्य, और आसफ खां ने 3 बार आक्रमण किया है, ये आप याद रख लेना। उसके बाद में जो बामासा हैं उन्होंने फ्रेंड्स महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए और 20,000 की सोने की अश्रफिया दी थी। उसके बाद में जो शाहबाज खां का द्वितीय आक्रमण है 79 के अंदर होता है। रहम जी का जो आगमन है 80 के अंदर होता है। फ्रेंड्स देखिएगा मुगलों की उस टाइम में जो सेना जो चौकियाँ थी वो कौन कौन सी थी, दिवेर, राजसमंद थी, देबारी थी, उदयपुर थी, देसूरी थी और देवल थी। उसके बाद में अगर मैं दिवेर का युद्ध की बात करूं, विजयदशमी के दिन हुआ था। सुल्तान खां को मार के दिवेर को एक प्रकार से जीत लिया था, और इस युद्ध के बाद फिर महाराणा की युद्ध जो विजय की शुरुआत मानी जाती है, और इस युद्ध को गौरव का प्रतीक बोला जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसको क्या बोला, मेवाड़ का मैराथन बोला है। उसके बाद में फ्रेंड जो अंतिम अभियान है किसके रूप में आया, जगन्नाथ कछुआ के रूप में आया, जो कब आया था 1584 के अंदर आया था। ये प्रताप के विरुद्ध अकबर का अंतिम आगमन था, यानी अंतिम अभियान था। उसके बाद में जो है महाराणा ने किसको अपनी राजधानी बनाया था, चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, और मालपुरा टोंक को फिर लूटा था। और देखिएगा कि इनको जो 97 के अंदर 1597 के अंदर धनुष को खींचते हुए इनकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और फ्रेंड इनका जो दाह संस्कार है बांडोली उदयपुर के अंदर होता है, जहाँ इनकी 8 खंभों की छतरी है, और जिसको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, महाराणा प्रताप की छतरी बोला जाता है। ये बांडोली उदयपुर में केजड़ बांध के निकट है, तो यहाँ से ये याद रखना। उसके बाद में जो प्रताप की स्मारक है हल्दी घाटी राजसमंद है, फतेहपुर झील के पास में बनी हुई है, और उसके बाद में पुष्कर अजमेर के अंदर भी बनी हुई है। और जो फाउंडेशन कौन कौन से फ्रेंड्स पुरस्कार देता है, तो महाराणा प्रताप का पुरस्कार भी देता है, हल्दी घाटी का भी देता है, हाकिम का सूरी और राणा पुंजा, पन्ना दाय, उदय सिंह, ये सारे पुरस्कार देता है, जो इन विभिन्न क्षेत्रों में देता है। आप कम से कम यहाँ से नोट डाउन कर देना। उसके बाद में फ्रेंड्स कन्हैयालाल सेठिया की मैंने बात इसलिए की है क्योंकि इनकी जो रचना है पातल पीतल, उसमें जो पातल है वो किसको बोला गया है, महाराणा प्रताप को बोला गया है, इसीलिए मैं इनका नाम ले रहा हूं। अगर मैं कन्हैयालाल सेठिया की बात करूं, इनका जन्म कहाँ हुआ है, सुजानगढ़ सुरू के अंदर हुआ है। इनकी जो पहली रचना है पीतल पातल है, और जो पीतल पातल है उसमें पीतल पातल किसको बोला है, महाराणा प्रताप को, जो कि पीतल पृथ्वीराज राठौड़ को बोला गया है। उसके बाद में इनकी जो सेकंड रचना है धरती दोरारी, मिंजर, कुंकू, दर मंजला, धन ऊंचा, आज हिमालय बोल उठा, लील टांस, फ्रेंड्स इनकी क्या है, रचनाएं हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स जो दुर्सा आड़ा है, दुर्सा आड़ा अकबर की तरफ थे और अकबर के दरबार में थे। उन्होंने विरुद्ध छतहरी और किरतार बावनी जो ग्रंथ हैं किसने लिखे हैं, दुर्सा आड़ा ने लिखा है। फ्रेंड्स देखिएगा आज के लिए इस टॉपिक के अंदर यही था। नेक्स्ट जो अपन वीडियो लेके आएंगे, मेरे ख्याल से आपका मेवाड़ का एक वीडियो और बनेगा। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका जो ये मेवाड़ राज्य का इतिहास है फ्रेंड्स यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आप आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके चैनल को वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होगा कि आने वाली जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।